जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, बट वो नॉनवेज खुलते हैं, बिकॉज उनका असम्पशन ऐसा रहता है कि नॉनवेज बिजनेस ज्यादा बेटर करते हैं इन कंपेयर टू वेज। तो इनके लिए मतलब आपका क्या? मैं कहता हूँ जिस जॉनर के आप हो उस जॉनर का आप शुरू करो पहले, ठीक है ना। आप कभी भी देखो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट यदि कोई दूसरा आदमी खोलता है तो जाने वालों को भी उतनी मजा नहीं आती, खाने वालों को भी मजा नहीं। आप वो ये रख लो, साउथ इंडियन शेफ रख लो, पर उसकी मेंटेलिटी जो सोचने की एक होती वो मराठी है तो मराठी स्टाइल की होती है। 100%, ठीक है। 100%। आपको ऐसा नहीं लगता कि इंदौर का पोहा और हाइप हो गया? और हाइप हुआ है, बराबर है, वो हो गया, और हाइप हो गया। मुझे ये बहुत ज्यादा लगता था, पर फिर उसके बाद मैं 6 महीने के लिए इंदौर में रहा और जब मैं रोज खाता था तो तब समझ में आया कि हाइप एक अपनी जगह पर स्वाद तो है। बिल्कुल। कोई वर्क लाइफ बैलेंस जो आजकल इतने लोग उसके बारे में बातें करते हैं, बराबर है। हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। रियल टाइम रहना पड़ता है, 100% फोन उठाना पड़ता है। स्टाफ लोग बोलेंगे कि भैया मेरे पास इतने इतने पैसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ और फिर मेरा बिजनेस चल जाएगा। वो मे बी पॉसिबल है दूसरे लाइन ऑफ वर्क में, पर इसमें बिल्कुल नहीं पॉसिबल। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ जो ये देख रहे हैं कि भाई आप ग्लैमर देख के मत उतरो। आप ये समझो अगर आप इस बिजनेस में जाना चाहते हो तो यू हैव टू गिव योर ब्लड टू द बिजनेस। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं नागपुर होटल इंडस्ट्री के बहुत बड़े हस्तियों से। सो सबसे पहले हमारे साथ आज शेफ विष्णु मनोहर फिर से जुड़े, फिर से सौभाग्य मिला उनके साथ इस राउंड टेबल पे बैठने का, और भी बिजनेस ओनर जिनको मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें उनके ब्रांड के साथ। तो सर प्लीज। हेलो सर। जैसे सर ने बोले कि हमें भाग्य मिला आपके साथ बैठने का। मैं पवन हूँ। मैं लास्ट मेरे को फाउंडर के साथ 2018 से एक ब्रांड चला रहा हूँ, उसका नाम है पोहे वाला। वो नागपुर के अलावा इंडिया के अलग अलग कोने में जा चुका है और हम उसको और सामने लेके जाने वाले हैं। मेरे ख्याल से 17 ब्रांचेस इनकी नागपुर में, 17 स्टोर इन नागपुर में ही है। आप दोनों पार्टनर? हाँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम चाहुल और हम वही पोहे की पेशकश कर रहे हैं। जैसे देवा भाऊ भी तरी पोहा और गडकरी साहब तरी पोहा का जो इवेंट चल रहा है, तो उसी तरीके से नागपुर की जो पहल है, मतलब जो सुबह का नाश्ता या फिर नागपुर की जो पहचान है तरी पोहा, इसको अक्रॉस ग्लोब हम लोग लेके जाना चाहते हैं। और कहीं तक के वहां तक अभी 4 स्टेट में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र पकड़ के और 3, और वेरी सुन गुजरात बेल्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से पोहे को प्रमोट करने का जो इच्छा है मन से वो कर रहे हैं। अच्छा, पोहे के बारे में मैं कुछ इनसे सवाल बाद में करूँगा। बिल्कुल। आपका इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। मैं देवांश जायसवाल। मेरा एक्चुअली स्टार्टिंग के जो ब्रांड्स थे जो हमने बनाए, दैट इज फिरंगिश, बुफाज। फिर अभी हमारे वेजिटेरियन ब्रांड्स है जैसे रेचल कॉफ़ी एंड बेक हाउस, एक दुलारी वेजिटेरियन किचन एंड टैप रूम है, और 2 और ब्रांड्स है हमारे ग्रुप में, दैट इज पोर्स एंड प्लेट, एंड द अपकमिंग न्यूएस्ट वन इज मात्रा। जी, आज शाम को आऊंगा दुलारी में खाना खाने। सो आपके कुछ सवाल हो तो, नहीं तो मैं मेरे सवाल करता हूँ। सर आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। मैं पोहा वालों को सबसे पहले पूछूंगा की पोहे हा तसा महाराष्ट्रीयन पदार्थ, बरोबर सर। हाँ, आणि तर्री पोहा जब हम खाते कहीं भी तो तर्री के सिवा पोहा खा ही नहीं सकते। बराबर है, मेरा खुद का ये है, हाँ। इनका कुछ अलग ये होगा, विदाउट तर्री वो पोहा खा नहीं सकते। और जब हम घर में पोहा बनाते तो उसमें भरपूर मात्रा में प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, उसे कोई फलीदाना डालता है, तेल भी अच्छा मात्रा में होता है, हींग होता है। तो ये पोहा अकेला ही खाओ तो मजा आ जाती नहीं, बराबर। उसके ऊपर सूखा, तो वो टाइप का पोहा भी आप नहीं, वही है सर। अभी आपने जो सोचे, आपने जो बोले हैं, वो भारत के हर किसी नागरिक के मन में होता है कि तरी पोहा बोले तो सिर्फ वो पीला पोहा और तरी से उसका स्वाद बढ़ता है, बराबर है। तो यही कंसेप्ट को हमने ये किया कि हमारे पास जो आप सारे पोहा खाओगे, यानी हम सभी वो तरीके से करते कि पोहा और तरी अलग, ताकि आप पोहा बेस पोहे का भी मजा लो और आप तरी का भी मजा लो। जैसा आपने बोले, हम प्याज से लेके टमाटर, ग्रीन पीस, पीनट, सारी चीजें डालते हैं, आपको एक एक दाने में सारी चीजें मिलेंगी पोहे में। क्योंकि पोहा जो है बेसिकली, आप नॉन मराठी हो तो पोहे की मजा इसमें है कि
बनाओ पोहा और तुरंत खिलाओ। बिल्कुल वैसा ही है सर हमारा। बिल्कुल हमारा ही वैसा ही है। वही एम के साथ हम लोग कर रहे हैं। हाँ। कि फ्रेश पोहा, और जैसे वो बोलते हैं ना कि घर की माँ के हाथ का खाना, तो वैसी तरीके से कि कोई भी अगर पोहा खाए, अगर कोई भी महाराष्ट्रियन अगर अपन देखे, या महाराष्ट्रियन घर में जो पोहा बनता है, मतलब जैसे शादी जुड़ती है तो पोहे का पोहे वैसे ही पोहा, शुरुआत वैसे होती है ही। मराठी फैमिली में। तो चाह पोह्याचा कार्यक्रम झाला। बिल्कुल, हमारी बरोबर। लड़की जब देखने आती तो चाह पोह्याचा कार्यक्रम कार्यक्रम झाला। लगा, हाँ। वो पोहा का एक मैं और बता दूं, शायद आपने भी गए होंगे। हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये श्री टॉकीज जो थी पुरानी, बराबर। अभी जानकी टॉकीज है, बराबर है। उसके सामने सुबह सुबह 2-4 पोहे वाले लगते हैं। बराबर है। तो एक पोहे वाले काका बैठते, उन्होंने गिन के सारा रखा रखते। है। आधा किलो पोहा, उसके उसका प्याज, उसका बराबर तेल, है। सारे सारे पैकेट बांध दिए। हाँ। और उनके यहाँ मैं जानबूझ के गया, श्रीराम पोहा। श्रीराम पोहा। मैं जानबूझ के गया कि मैं बोला, वो बोले उनको तर्री मांगो तो गुस्सा करते हैं। नहीं, मैं बोला बराबर है। तर्री वाले आगे मिलेंगे, बराबर यहाँ है। खाली पोहा मिलेगा। खाली पोहा मिलेगा, बराबर है, और वो बराबर। थोड़ा थोड़ा बनाते खिलाते, थोड़ा बराबर है, थोड़ा। बराबर है। और उनकी पहचान वही है सर, वो आज भी पेपर और जो उनका चम्मच रहता है बोले तो पुट्ठा, पेपर का पुट्ठा, उससे आज भी वो लोग सर्व करते हैं। बराबर बराबर है उसमें का। और सर पोहे के बारे में, और मतलब जब हम लोग ये लाइन में आए और जब मैंने समझा कि पोहा क्या होता है, तब पोहे के बारे में जब समझने गया तो ये भी चीज मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया के हर जोन में अलग अलग वैरायटी से पोहा बनता है, खाया जाता है और बनाया जाता है। और एक ताजुब वाली बात थी जो मुझे समझ में आई कि जब मैं यही रिसर्च, या फिर कई लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने ये बताया कि सबसे ज्यादा जो पोहा कंज्यूम होता है वो मदुराई में होता है। मदुराई में, हाँ। अपने को तो इंदौर ये मालूम मेरे है। लिए थोड़ा ये था, शॉकिंग था। और उसके अलावा जो पोहे की जो जैसे अपने दिवालियों में घर में मीठे चीजें बनती है, तो गोवा में जो मेन गोवन लोग है वो जो ये रहता है, मतलब जो बनाते फरसान दिवाली में, वो पोहे से बनाते हैं। क्या बात है। सो दैट इज, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो जब मतलब ये चीजें जब शुरू किए थे तब कुछ नहीं था, जब लेकिन स्टार्ट हुई जर्नी तब समझा कि पोहे का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। अभी कितने टाइप के पोहे आपके पास? अभी अपने पास 7 से 8 टाइप के पोहे। एक बेसिक बोले तो जो आपने बोले घर का पोहा बोले तो हमने उसका नाम दिया कांदा पोहा। सेकंड इज तरी पोहा, मिसल पोहा, इंदौरी पोहा, मटकी पोहा, यानी वही मोट के साथ, यानी कोई हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो मटकी के साथ कॉम्बिनेशन बना दिए, पनीर के साथ कॉम्बिनेशन बना दिए, दही के साथ कॉम्बिनेशन बना दिए। तो ऐसे अपने 7 से 8 टाइप के अपन पोहे हैं, यानी जिसको जो चाहिए वो टेस्ट कर सकता है। अपने भी सेम कंसेप्ट है सर, छोटे बच्चे से लेके अगर बूढ़े तक भी अगर कोई भी आए तो अपना पोहा इजी है, पचने के लिए इजी है। होता है इसमें ना। जायसवाल जी, आपको बता दो कि हमारा गोभी डाल के पोहा बनाते हैं, बराबर तो बनाते यही हम पश्चिम महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो गोभी पोहा में खा के तो देखो यार, अच्छा लगता है। मटर डालते हैं, पोपट पोहे बनाते हैं। पोपट यानी बीन्स होती, उसके दाने जो है पोपट पोहे। जैसे अपन ग्रीन पीस डालते हैं नागपुर में, अपने महाराष्ट्र में, वैसे उधर पोपट डालते हैं। और अभी हम जैसे महाराष्ट्र में स्पाइसी एक पोहा खाने की अपने को नागपुर में आदत है, पूना में एकदम घरगुती जो जैसे आपने बोला मीठा बनाते हैं। पोहे, दड़पे उस तरह का। नहीं, दड़पे अलग, ये जैसे वो पीले ही पोहे हमारा मीठा ज्यादा डालते, वो सांभर देते, तर्री नहीं देते। हाँ, इस तरह से अब जो बहुत फेमस पोहे है वो है इंदौर के पोहे, जो बराबर है। हल्के से मीठे, उनका जीरावन मसाला, वो उनकी सेव, अनार का दाना भी डालते अनार हैं। का बराबर है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इंदौर का पोहा और हाइप हो गया? और हाइप हुआ है, बराबर है, वो हो गया, और हाइप हो गया। मुझे ये बहुत ज्यादा लगता था, पर फिर उसके बाद मैं 6 महीने के लिए इंदौर में रहा और जब मैं रोज खाता था तो तब समझ में आया कि हाइप एक अपनी जगह है, पर स्वाद तो है। बिल्कुल। वो डेली जब खाने लगा ना तो उसका सुबह उठ के सबसे पहले फिर क्रेविंग शुरू हो जाती है। भाई हर किसी का टेस्ट बाइट अलग अलग होता है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, रीजन वाइज, जोन वाइज होता है। स्पाइसी खाते हैं बराबर, तो तरीके बिना चलता नहीं है। टेस्ट बड्स जो है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाइवर्ट हो जाती है। हाँ। और मुझे याद है, मैं सबसे पहले खाना बनाना जब मैंने शुरू किया तो सबसे पहले मैंने पोहा बनाया था। अरे बाप रे। और पहले से ही ज्यादा तेल, हरी मिर्ची, उसमें फिर फ्लावर या आलू ऐसा डाल के सब। अच्छा सर, एक अब आप इतने अलग अलग जगह बनाते हैं पोहा, बराबर, इंदौर, नागपुर के अलावा, तो हर सिटी के पोहे की भी टेस्ट अलग होती नहीं? बराबर है, टेस्ट अलग होती है, सारी टेस्ट अलग होती है, और वाटर कंज्यूम करने की कैपेसिटी भी अलग वो भी अलग होती है। बराबर बराबर है सर।
तर याच्यातलं सायन्स असं आहे की आपण जे बेसिक पोहे आहे ना, रॉ पोहे, ते आपले सिंगल आपण आपल्याकडनं कनेक्शन start होतोय. आहे. ते आपण सेम पोहे वापरतो प्रत्येक ठिकाणी. हो. हा, तर त्याच्यामुळे जे आपली इंटेन्सिटी आहे ते आपण 98-99% पर्यंत पोहोचतो. म्हणजे पाण्याचा जो फरक होणार तेवढाच पडणार, बाकी हा. पूर्ण रॉ मटेरियल सगळे मसाले वगैरे सगळं आपण स्वतः बनवतो. इथूनच आपकी जर्नी बताइए. मेरा तो सर कैफ़े कल्चर जो है वो कोशिश किया था हमने शहर में लाने का, तो 2017 तब सिर्फ सीसीडी हुआ करता था. बराबर है. सीसीडी हुआ करता था. वो ही समझता था कि कॉफ़ी पीने क्या जाना है तो बस वही. बराबर है. तो उस दिन समझ में आया कि ज़रूरत है शहर को. जब हम लोग ट्रैवल करते थे तो देखते थे कि और भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग कैफ़ेज है शहर. तो मेरा यही था कि नागपुर को उस चीज़ से इंट्रोड्यूस करे कि क्या है, क्या कॉफ़ी कल्चर, कैसे कॉफ़ी अच्छी बनाई जाती है, और उसके साथ कैसे मतलब क्विक टू ईट, ग्रैब, ये सारे जो फूड्स है, कि जो बिजनेस वर्किंग जो रहते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं, उन लोगों के लिए एक कन्वीनियंस का एक देना था. और दूसरा एक सोशल गैदरिंग के लिए एक जगह देनी थी कि भाई आप कोई भी एज ग्रुप से हो, चाहे आप एक बच्चे हो, चाहे आप मिडिल एज के हो, चाहे आप जिनकी आप एज 50, 60, 70 इस तरह से हो, तो आप सब सारे मिलके आओ, अपने अपने चॉइस की जो भी आपको खाना है, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो, विद कॉफ़ी, अच्छी कॉफ़ी के साथ. क्योंकि हमारा तो एक टी ड्रिंकिंग नेशन है, जैसे बोला जाता है. तो एक बहुत बड़ा उसमें ये था कि कॉफ़ी को भी इंट्रोड्यूस किया बराबर जाए, जिसकी अपनी एक बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही है, बिल्कुल. पर उसका एक सोशल और एक कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है आज. और इत्तेफाक की बात देखो, आज इतने साल बाद वो समझ में आ रहा है कि जो कल्चरल और सोशल इम्पोर्टेंस है वो कितना इम्पोर्टेंट है. बराबर. आज सब फोन में ही रह रहे, अपने ही एक दुनिया में रह रहे. तो तब समझ में आ रहा है कि वो जो पहले हमने कोशिश की थी लोगों को बाहर निकालने की, लोगों को गैदर कराने की, वो आज के डेट में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है. तो ये बात माननी पड़ेगी सर, इंडिया में यानी पानी के बाद दूसरा पिया जाने वाला ड्रिंक बोले तो चाय है. जैसे अभी देवान सर से बात की अपन ने, अब जैसे देवान सर के पहले के जो ब्रांड्स थे, बराबर, उसके लाइक उसमें नॉनवेज सर्व होता था, वो एकदम से लाइक आपने भी डाइवर्ट किया है. जैसे दुलारी के साथ, रिचल्स के साथ आपने काइंड ऑफ प्योर वेज सेक्टर में आपने कदम रखा है. शेफ का भी जो ब्रांड है वो भी प्योर वेज है, आप लोग का भी प्योर वेज है. तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, क्या अभी ऑडियंस प्योर वेज की तरफ जा रही है, इसलिए आप लोग ये सोच रहे हो? नहीं, मेरा तो बेसिकली ये रहेगा कि हम लोग जो कस्टमर नॉनवेज नहीं खाते हम उनको लॉस नहीं करना चाहते. कैसा देखो क्या होता है कि मिक्स जहाँ पे चीजें वहाँ पे नॉनवेज वाले चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे प्योर जैसे जैन फैमिली, मारवाड़ी फैमिली, बहुत सारे जो ब्रह्मा कुमारीज वाले हो गए, और हमारे घर में भी प्योर वेज है, तो हमने ये कंसेप्ट किया कि यानी नॉनवेज के लिए अपना वेज कस्टमर लॉस नहीं होना चाहिए. ये हमारा मेन कंसेप्ट था. ऐसा है, इसलिए हमने वो हिसाब से हमारा कैफे इंट्रोड्यूस किए, हमारे जैसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस. मेरा भी सेम ही कॉन्सेप्ट था. जब हम रिचल को वेजिटेरियन करने का सोचे, इट वाज अ कॉफी प्लेस विद अ बेक हाउस, तो हमको सबसे ज्यादा डिमांड आता था हमारे कैफेज में कि एगलेस है क्या, बराबर, इसमें वेजिटेरियन प्योर वेज आपका अलग अलग है क्या, इतने सारे क्वेश्चंस आते थे. तो हमको ये लगा कि इस ये जो सवाल है इसको एड्रेस करने के लिए एक ब्रांड, नया ब्रांड शुरू किया जो क्लियर, जिसकी मैसेजिंग हो कि भैया वी आर 100% वेजिटेरियन, वी आर 100% एगलेस. और बेकरी में ये चीज का बहुत इम्पोर्टेंट है. सबको दिमाग में ये रहता है कि केक है या बेकरी प्रोडक्ट है उसमें अंडा होगा. हाँ, बराबर. तो वो जो एक पार्ट था ना, वो हमको हमेशा के लिए क्लियर कर देना था कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन है. इसीलिए हमने फिर वेजिटेरियन ब्रांड में एंटर किया. और दूसरा, जैसे मैं अब कह रहा हूँ कि जर्नी ऐसी थी, जब नागपुर में कैफेज नहीं होते थे तब हमने बुफाज, फिरंगेश ये इंट्रोड्यूस किया. तो तब लोग 18 ईयर्स 17 ईयर्स के थे, तब से हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं. फिर उसके बाद हमने आगे बढ़ते गए, फिर हमारे और ब्रांड्स आए, जैसे पोर्सन प्लेट आया, तो उनकी भी एज बढ़ी, उनका भी सोशल एक स्ट्रक्चर बढ़ा. फिर अब आज उनके शादी हो गई, बच्चे हैं, उनको परिवार के साथ जाना रहता है, तो उनका बोलना था कि अब कैफे कल्चर हमारे लिए हो गया, अब हमको
घर वालों को ले जाके अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, खाना खिला हमको अच्छा वेजिटेरियन फूड खाना है, तो फिर अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया रेस्टोरेंट का, दुलारी वेजिटेरियन दुलारी किचन। वेजिटेरियन। पर उसमें भी उनका ये कहना था कि अब सोच, लोग बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन है, तो ये थोड़ी ना बात हो गई कि हम ड्रिंक नहीं करेंगे, तो drink कभी हम वेज और beer नॉन-वेज में आती ही पिएंगे, नहीं, बराबर है। कभी हम वाइन नहीं पिएंगे। आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सारे हैं, उसमें ये सब ऑप्शन ही नहीं रहते, हमको गाड़ी में जाके डिक्की में से खोल के पीनी पड़ती है, बराबर। ये कौन सी बात होगी। सही बात वो प्रॉब्लम को भी फिर जब मेरे तक आई तो फिर हमने सोचा वो भी एड्रेस करते, तो फिर हमारा ये करंट ब्रांड आया दुलारी वेजिटेरियन। दुलारी वेजिटेरियन विद ड्रिंक विद तो हमारे ड्रिंक। कस्टमर की एक जर्नी है लाइफ की, जब वो स्कूल कॉलेज में थे वहां से आज तक के, जब वो खुद का अपना परिवार चला रहे, उनके माँ बाप जो अब अच्छे रिटायर हो चुके हैं, उनको भी लगता है कि भाई हम अच्छा खाना खाए। फॉर एग्जाम्पल अब हम विंटर फेस्टिवल में आपको बता रहा था, कल ही एक फैमिली आई, उन्होंने बोला हमने नागपुर में कभी कटहल खाया ही नहीं, हमको मिलता ही नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप कटहल सर्व कर रहे हैं, उन्होंने भी एंजॉय किया, देखा उन्होंने, उनको क्राफ्ट बियर का कल्चर और उसके बारे में पता नहीं था, ड्रिंक करते थे वो लोग। तो जब उनको बताया कि ये फ्रेश बियर्स होती है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें ग्लिसरीन नहीं है, आपको मतलब एक गिल्ट फ्री आप होके टेस्ट कर सकते हो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बनी हुई बियर। तो उन्होंने एंजॉय करके किया, उन्होंने टेस्टर्स बुलाए सारे, ड्रिंक करके देखे, और फिर वो सारी चीज़ें। अच्छा, और टेबल पे बेटा और फादर दोनों थे, जब वो देखा मैंने तो काफी अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बढ़िया। ऐसा लगा कि एक जर्नी ही, मेरी लाइफ की एक जर्नी हुई है जिसमें ये इस तरह से देखा गया। एक्सपीरियंस है। हाँ। हमारी तो शुरुआती शाकाहार से है। मैं शाकाहारी हाथी हूँ ऐसा मैंने नॉनवेज बेचकर पैसे कमाना चाहिए किसी को, मैंने पहले से था ना, पीपल फॉर एनिमल के लिए काम करता हूँ मैं, आणि कोणाचा तरी जीव घेऊन त्याच्यावर आपण मजा मारायची, ग्रेट सर। इसलिए मैं फुल्ली वेजिटेरियन हूँ। अब होता यूँ कि एज अ शेफ, एज अ बिजनेस, मुझे दिन लाओ भैया चाय वाय ले आओ यार, ठीक है, चाय पानी की बात चल रही तो बराबर है। तो फिर उसी से शुरुआत किया। हालांकि जब मैं हिंदुस्तान के बाहर हमारा रेस्टोरेंट निकला विष्णु की रसोई, तो उस पार्टनर से बात हुई थी कि भैया वो बोले नॉनवेज की सिवा तो होगा नहीं यहाँ पे। तो उनसे जब बात हुई तो मैंने मेरे दिल पे बोझ रख के उसको हाँ बोला था। अच्छा। हाँ, वहाँ जाके गया तो वहाँ के लोग ऐसे कि वहाँ से दूसरा दिन था, वहाँ से हड्डी तोड़ के खा रहे, बता रहे, वीडियो ले रहे, देखो हम विष्णु की रसोई में नॉनवेज खा रहे। तो यहाँ पे इंडिया में, हिंदुस्तान में ना, मैं बोला यार ये गलत है, मैं नींद नहीं आई रात भर में। तो तीसरा दिन था, रेस्टोरेंट चालू किया और एक गुजराती लेडी आई, वो कहने लगी कि विष्णु जी देखो मैं जहाँ नॉनवेज है वहाँ कभी जाती कदम ही नहीं रखते, पर बोले आप हो इसलिए मेरा आपको भरोसा है आपके ऊपर, तो मैं आई हूँ। बोले ठीक है बिल्कुल। और इनको बोला क्या क्या चाहिए, मैं खुद ऑर्डर लिया, अंदर गया, देखा तो बस इधर का चम्मच उधर जा रहा था, उधर का चम्मच इधर जा रहा था। तो मैं बोला यार नहीं, मैंने उनसे बोला जो गुजराती पार्टनर था, नहीं उनसे तो मैंने करवा दिया, पार्टनर था, बोला भैया मेरे से नहीं होगा ये, आप भले तुषार जी की रसोई खोलो। हाँ, उसका नाम तुषार था, पर मेरे को नहीं करना है काम। अरे नहीं ऐसे नहीं, मैं तो डूब जाऊंगा। बोला ठीक है, मेरे को 1 महीना दो आप। वेजिटेरियन में आपको एक्सपेक्टेड क्राउड कितना है, एक्सपेक्टेड कलेक्शन कितना चाहिए, आप बताइए, मैं आपको ला देता हूँ। और यू कांट बिलीव, उसको जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा कलेक्शन नहीं बराबर है। और फिर सारी वेजिटेरियन, वही एक दाग लगा था 2 दिन का। नहीं बराबर है, उसको ओवरकम कर लिया ना सर। हाँ, ओवरकम किया सर। पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मतलब इसको काउंटर क्वेश्चन बोलो या ये, द डे आपने उनको बोला कि करते हैं नॉन वेजिटेरियन, तो आपने क्या सोच के हाँ बोला था उनको? देखो एक यूं ही नहीं यूं ही नहीं, किसी को भी काटोल सामने से लेके नागपुर आने की इच्छा होती। हाँ, नागपुर से फिर बम्बई पूरा जाने की इच्छा होती। हाँ, पुणे मुंबई दिल्ली जाते हम, दिल्ली से फिर अमेरिका जाने की इच्छा होती। बराबर है, उनको भी वो इच्छा थी, अमेरिका जाना है। तो बाय हुक और क्रुक, हाँ, दिल तो तोड़ना नहीं था। हाँ, तो इसलिए मैं सर पे अपने दिल पे बोझ रख के उसको हाँ बोला था।
ओके बात हुई है तो ये दुविधा, ये सवाल तो आता ही है। नहीं, बराबर। जैसे अभी हम भी अल्कोहल के साथ वेजिटेरियन किचन कर रहे हैं, तो हमको भी काफी लोगों ने कहा कि जैसे कम्युनिटीज है, जैसे पंजाबी, सिंधी, हम जायसवाल खुद जो लाला लोग होते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग वेजिटेरियन क्यों खाए? खाते ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन लोग कहते हैं कि अरे बाहर आ रहे तो मक्का वेज खाए ना। वेज वेज का अलग लगता है तो घर ही बैठता पर है। मैं ये सबको कहता हूँ कि भैया नॉनवेज का बेस भी वेज है। वेज है। हाँ अच्छा, नॉनवेज का बेस वेज है। ओके। बिल्कुल है, क्यों साहब? बिल्कुल है। और हाँ। ये मेरे को डिफरेंस समझ में आ गया अभी जब हम लोगों ने कुकिंग शुरू करी वेजिटेरियन फूड की, तब हमको समझ में आया कि जब आपका बेस अच्छा हो तभी आपका फूड अच्छा होगा। नॉनवेज में अभी तक के क्या हो रहा था कि जो 19-20 भी है ना, वो चल जा रहा था, क्योंकि चिकन का, मटन का अपना फ्लेवर है। और जब आप सिर्फ वेजिटेरियन में काम करते हो ना, तब नहीं, शेफ तब की असलियत पता चलती है। बराबर, ये तब बात पता बोले चलता है सर। कि उसके मसालों पे हाथ कैसा है। बराबर है, तो नॉनवेज में तीखा कर दो, बैलेंस हो बस जाएगा। बैलेंस हो जाता ते है। आमच्यासोबत पण झालं. ये सारी चीजें वेजिटेरियन में बिल्कुल नहीं होती। हाँ तो वेजिटेरियन में वही सक्सेसफुल हो सकता है जिसका जिसके हाथ में अच्छा दम है, है, जिसके मसाले अच्छे हैं, जिसके मसाले अच्छे। रेसिपीज में दम है, जिसके मसाले अच्छे हैं। राइट जैसे सर आपने कटहल बोला, अगर आप कटहल अच्छे तरीके से बनाओ, उसका बेस अच्छा रखो, तो मुझे लगता है वो कंपेयर टू मटन जैसा ही टेस्ट करता है। ना आमच्यासोबत क्योंकि पण kind of, हाँ उसका जो टेक्सचर, जैसे मॉक मीट आ गया आजकल। हाँ। आजकल मार्केट में एक मॉक मीट का भी ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे बहुत तरीके के आर्टिफिशियल मीट्स आ रहे हैं। तो वो तो यही बेस से आ रहे हैं ना, वो जैक फ्रूट से आ रहा है, बनाना से भी बहुत बनाना कुछ आ रहा है, हाँ, raw हाँ, बनाना बिल्कुल, से। base मशरूम भी, अगर आप मशरूम का टेक्सचर देखोगे, आपको भी एक मीठी टेक्सचर मिलेगा उसमें। तो मुझे लगता है कि ये खाली अपने दिमाग का एक ही है कि नॉनवेज है तो ही अच्छा बनता बनता है। अगर आप वेज में अच्छे मसालों के साथ, जैसे सर बोल रहे हैं, अच्छे बराबर। मसाले, अच्छे रेसिपीज को यूज करो, और वही अगर मशरूम में ऐड कर दो, तो कहीं ना कहीं मशरूम भी आपको एक मीठी टेक्सचर बराबर ना सर, दे देता सकता है ना सर, देता है। सर, मैं जैसे तो आपको बोलूंगा, मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैंने चिकन खाना छोड़ दिया है क्योंकि वाह। मार्केट में वाह। उस तरह का चिकन ही अवेलेबल नहीं है। हाथ मिलाने लायक बात है सर, गले मिलाने लायक बात है। मतलब आज जो आ रहा है चिकन, बराबर ना है, स्वाद है, pure, ना कुछ बराबर, है, बराबर। उसको पता नहीं कैसे बना रहे हैं लोग। बराबर है सर। अब जो हमारे ट्रेडिशनल साहूजी भी हुआ करते थे, आज उनको भी फोन करो कि भैया मेरे को गावरानी चिकन खिला दो, तो वो भी साफ साफ शब्दों में बोलते हैं, सर हमारे पास गावरानी चिकन है ही नहीं। तो इतना एडल्ट्रेशन नॉनवेज में हो गया है, है। जब वो फील ही नहीं है, वो स्वाद ही नहीं है, तो वो अब सिर्फ क्या है, एक फैड हो गया है, एक कि भाई हम नॉन वेजिटेरियन है, हम नॉनवेज खाते हैं। बराबर। जबकि अब मैं देख रहा हूँ कि वेजिटेरियन क्यूजीन को जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा स्वादिष्ट और वैरायटी comparatively, और कितनी सारी Variety वैरायटी है, उस हाँ। दिन हम शूट कर रहे थे, एक हम मतलब सूरन सूरन देखे हमने। अच्छा हाँ। हमने फिर उसके गलावती कबाब बनाए सूरन के। अब लोग बोलेंगे कि बहुत ही भाई खास, ये नॉनवेज है। वेजिटेरियन गलावती कबाब बना रहे हो, ये तो कुछ भी होगी। पर जब हमने बनाया, हमने उसको टेस्ट करा, उसके नुआंसेस देखे, उसमें एक फ्लेवर जो उसका उभर के आया, अरोमा। तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ एक नॉन वेजिटेरियन को जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करे। क्या बात है, क्या बात है। मैं फ्लावर के बारे में ऐसा कहता हूँ, आपने गोभी चिवाजी, हाँ बराबर है। कुछ भी मसाले मत डालो, बस ऐसे सिंपल। बना लो, हींग डालो, हल्दी, हाँ और उसका खुद का अपना इतना स्वाद बढ़िया होता है। बड़े वो फ्रेश बनाओ और खाओ। कौन माई का लाल बोलेगा कि मेरे को मटन चाहिए? नहीं, बराबर है। सारी चीजों का अलग अलग एक अपना स्वाद होता है, और वो स्वाद के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो खाना चाहिए। नॉनवेज का कोई स्वाद नहीं होता है, वो मसाले पीस के उनका फ्लेवर आता है, वो अच्छा लगता है। बराबर है सर। अभी जैसे ये जो पॉइंट है, अब इसको थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे विष्णु सर लाइक बहुत टाइम से मतलब ये इंडस्ट्री में है, इज द किंग ऑफ इंडियन क्विजीन। Yes. तो आपसे स्पेशली एक क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे बहुत जो ओनर्स है जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, बट वो नॉनवेज खुलते, बिकॉज उनका अंजम्पशन ऐसा रहता है कि नॉनवेज बिजनेस ज्यादा बेटर करते हैं इन कंपेयर टू वेज। तो इनके लिए मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? मैं कहता हूँ जिस जॉनर के आप हो उस जॉनर का आप शुरू करो पहले, ठीक है ना। आप कभी भी देखो, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट यदि कोई दूसरा आदमी खोलता है तो जाने वालों को भी उतनी मजा नहीं आती, खाने वालों को भी मजा नहीं। आप वो ये रख लो, साउथ इंडियन शेफ रख लो, पर उसकी मेंटेलिटी जो सोचने की एक होती, वो मराठी है तो मराठी स्टाइल की होती। 100% बराबर, ठीक है। 100%. आप नॉर्थ इंडियन लोगों को बोलो कि भैया आम्हाला महाराष्ट्रीयन जेवणाचा मेनू बनवून बनवून दे, कोई भले अच्छा कैटर, हाँ, बट उसका हाथ जो जितना इसमें है पंजाबी रेसिपीज में उतना करता। नहीं होता। बिल्कुल उसको महाराज को बुलाना ही पड़ता, बोला नहीं पड़ता। ठीक है ना। 100% ये बात इसमें होती।
और पहले तो मैं, यदि इस बिजनेस में कोई आ रहा है तो पैसा देख के पैसा कमाऊंगा ये सोच के आओ मत। बराबर आपको दिल से खाने की इच्छा है क्या, खिलाने की इच्छा है क्या, तो इसमें आओ। बराबर है। दिल खोल के बनाओ, दिल खोल के खिलाओ, खिलाओ। पैसा अपने आप आता है। आता है। तो उसके लिए Automatically कोई आएगा। नॉनवेज खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानना मेरा है। बिल्कुल। और सर सेम मतलब काउंटर, बिकॉज आपने ट्रांजेक्शन लिया है, आपने नॉनवेज रेस्टोरेंट या कैफे से वेज में, तो आप क्या फर्क देख रहे हो बिजनेस में? नहीं देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँगा ना, तो नॉनवेज में जो हमारा टिकट साइज होता है वो हायर होता है हमेशा। बराबर। तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने को लगेगा कि टिकट साइज के कारण हायर है, पर ये नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्यों। क्योंकि हमारे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका इन्वेंट्री। जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड रखते हो तो आपका इन्वेंट्री वो लेवल पे बढ़ता है, आपको स्टोरेज वो लेवल पे करना है, बराबर, और आपका वो लेवल पे वेस्टेज भी होने के चांसेस बराबर है। तो इस चीज के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मैं ये बोलूंगा कि वेजिटेरियन आउटलेट विल बी मोर प्रॉफिटेबल, इवन दो उसमें टिकट साइज कंपैरेटिवली हाँ। छोटी है। बराबर है। ये मेरा अभी फिलहाल मानना है। मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ इसमें और भी चेंजेस आ सकते हैं, पर करंटली तो जो मैं जितना समझा हूँ बिजनेस को, तो ये पार्ट तो वेजिटेरियन में है कि हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एकदम तगड़ा होता है और वेस्टेज होने की गुंजाइश कम होती है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन आपके बेटर होते हैं। बेटर आई थिंक 100%। वेस्टेज से ही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे शेफ का एक वीडियो किया था मैंने, अब मैं तो चाहता हूँ आप मतलब राउंड टेबल पे भी वो बोलो, जीरो वेस्टेज पे शेफ काम करते हैं। शेफ एक बार तो देखियो, मराठीमध्ये आपली म्हण बरोबर. आहे की गरज शोधाची जननी आहे, माने जरूरत ये कुछ तो भी इन्वेंशन की मूलधारा है, ऐसे कैसे बेस है। हुआ यूं कि शाम को, अब हमारे यहाँ क्या, जैसे 150 का बुकिंग आता है, बराबर। हमारा फंडा ही अलग है विष्णु जी की रसोई का। बुफे लगा है, बट बुफे अलग, नॉट शादी का बुफे, बराबर। वो अलग टाइप का एमएस देके, वो पंजाबी ढाबा भी है, बट ढाबा बना के वहां जाके आप कोई भी खा कुछ सा, तो जितना बुकिंग हुआ उससे डबल हम खाना बना डब्बे। हमको मालूम है कि 150 को 300 लोग तो आज पक्के हैं। बराबर। आने वाले। तो पानी नहीं आया, ठीक है, पानी नहीं आया, टाइम हो रहा है, और मिनरल वाटर जो मंगाया था, क्योंकि खाना बनाने के लिए तो अच्छा ही पानी चाहिए, तो वो भी लेट हो रहा था। 100 लीटर दूध पड़ा था, 100 लीटर दूध पड़ा था, और उसका पनीर बनाया। पनीर निकला 20-25 किलो, 75 लीटर दूध का पानी, वो वेस्टेज हो रहा था। मैंने उसको रोक के रखा, बोला ये रोक, फेंक मत, बराबर। क्योंकि पानी था नहीं, मेरे को खाना बनाना शुरू करना था। बोला ये पानी जो है खाना बनाने में आता है काम। बोला उससे तू चावल बना सकता है, उसमें ग्रेवी में डाल सकता है, सब्जी में डाल सकता है, फिर बाद में बचा पानी मैंने उसका सूप भी बनाओ आप। तो वो सूप, वो पानी सूप में इस्तेमाल किया। फिर ये लोग रेस्टोरेंट में, जैसे हम घर में चावल बनाते हैं तो उतना ही पानी डालते हैं जितना चावल का आवश्यक है, उसके सारे कंटेंट्स उसमें होते हैं, पानी फेंकते नहीं। रेस्टोरेंट में आपको सबको मालूम है, बराबर है। इनको, आपको तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि नहीं, पोहे में मेन हमने सीखा सर चना से। हाँ। जो बहुत से लोग क्या करते हैं सर, चना उबाल पानी के जो फेंक पानी फेंक देते हैं, तो वो 50% टेस्ट उसी में लॉस कर रहे उसी में, थे। बिल्कुल। तो हमने वो जो चना उबला हुआ पानी है उसको हम स्टोर करके वो ग्रेवी में ही डालते हैं, बस। उसका टाइप स्वाद बढ़े उसका। बहुत बढ़िया बराबर। तो वो चावल का जो स्वाद है वो सारा पानी में निकल जाता। मैंने उसको भी रोकना शुरू किया, और पहले जो वेस्टेज पानी था उसको बचाया। उसके बाद में मैंने देखा कि सब्जी भाजी जो बचती है या सब्जी काटते समय जो वेस्टेज होता है, तो फिर मैंने एक मशीन ली। तो मशीन में हम रोज 30-40 किलो वेस्टेज डालते, सब्जी कटा हुआ, उसके बाद कुछ सब्जियां बच जाती, झूठा बच जाता, वो सब उसमें डालते, और हमको खाद मिलता है उससे। बराबर। वो खाद हम बाहर बेचते भी है। पहले तो ऐसे ही दिया कि जो आपने झूठा छोड़ा है उसका खाद है, तो लोगों को लेते समय भी शर्म आती थी। बराबर है। इट्स अ गेम। बाद में फिर अभी जो बोतल्स में, मैं तो हालांकि प्लास्टिक का ये नहीं करता, प्रमोशन नहीं करता, पर मेरी मजबूरी है कि मेरे को मिनरल वाटर देना पड़ता। वो प्लास्टिक नहीं आता, कांच की बोतल देना चाहो तो वो चाहकर भी नहीं, 400-450 पूरे खाने का ले रहा हूँ, 32 आइटम दे रहा हूँ उसमें। मीठा भी अनलिमिटेड, सूप भी है, स्नैक्स भी है, और पानी 50 रुपए वाली पानी की बोतल। बराबर। तो फिर बोतल जो आती, तो उसका भी हम मशीन लगाए, उसका क्रश निकलता है, बोरी भर के रखते हैं,
वो रिसाइकल में जाता है। बढ़िया, 100% यूटिलाइज होता है चीजों का। हाँ तो हमारा रेस्टोरेंट जो है, सभी के रेस्टोरेंट पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है। रोज इलेक्ट्रिक का काम निकलता है, रोज प्लम्बिंग का काम निकलता है, बराबर है सर। रोज गैस रिपेयरिंग होती है, रोज नहीं, वो तो पेंटिंग है होती ही, है। वो तो हाँ? है ही, होती है। क्योंकि वही पुराना दिखे तो लोगों को ये रोज पेंटिंग करनी पड़ती है, हफ्ते में एक बार। हाँ। साफ सफाई तो है ही है। है। कितना मेरा भी यही बोलना है सबको कि जो हमारे ऑडियंस है, जो देख रहे हैं, जो एस्पिरेशन रखते हैं इस बिजनेस में आने का, ग्लैमरस बहुत लगता है, ये मैं मानता हूँ। बाहर से चकाचौंध लगती है कि भाई बहुत बराबर है। रेस्टोरेंट है, हाँ। सब कुछ है, बिल्कुल। पर उसके पीछे ये कोई नहीं समझता है कि भैया 24 घंटे 365 दिन का काम होता है। बराबर है सर। बिल्कुल। वो हमको 100%। पता है कि किस तरह से हम उसको मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। कुछ कोई वर्क लाइफ बैलेंस जो आजकल इतने लोग उसके बारे में बातें करते हैं, बराबर है। हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं चीजें नहीं है। रियल टाइम रहना पड़ता है, 100% फोन उठाना पड़ता है और स्टाफ लोग बोलेंगे कि भैया मेरे पास इतने इतने पैसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ और फिर मेरा बिजनेस चल जाएगा। वो मे बी पॉसिबल है दूसरे लाइन ऑफ वर्क में, पर इसमें बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। possible नहीं मैं सबको ये बोलना चाहता 100% हूँ अलग। जो ये देख रहे हैं कि भाई आप ग्लैमर देख के मत उतरो। आप ये समझो, अगर आप इस बिजनेस में जाना चाहते हो तो यू हैव टू गिव योर ब्लड टू द बिजनेस। सही बात है। 100%।